मियां नवाज साहब के थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनकी फिलॉसफी के अंदर तजाद नजर आ रहा है कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती थी तो उस वक्त मियां साहब ये कहते थे कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है उसको आर्मी चीफ होना चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वक्त आया जो उससे भी आर्मी से भी सुप्रीम इदारा है तो वहां पर आप कह रहे हैं जी कि अगर तीसरा चौथा पांचवा छठा जज भी हो सकता है, कोई बन सकता है, फर्क कोई नहीं है। नहीं तो पहले 3 के अंदर किया गया ना, और इसमें जैसे मैंने 5 तक तो जाना चाहते थे आप, लेकिन नहीं मौलाना नहीं माने। 3 पे किया, और इसमें जैसे मैंने आपसे गिनाए नाम सारे कि हमारा माजी हाल का तजुर्बा है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, और जब आपको ये नजर आ गया हो कि इनकी अपॉइंटमेंट्स में एक मखसूस लॉबी ने इस तरह की स्टैकिंग की है कि हमारी जो तसलसल है लेगेसी की वो जारी रहे, हमारी जो कंट्रोल है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बरकरार रहे, और इसमें कोई बीच में ब्लॉकेड ना है। तो अब एक अगर इतना बड़ा डिज़ाइन आपके सामने आ जाए कि एक मखसूस सोच के जज साहबान को लगाने के लिए, एक मखसूस ताल्लुक के साथ लगाने के लिए मैनिपुलेशन की गई हो निज़ाम में, तो वो निज़ाम इस्लाह का तकाजा तो करता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साथ क्यों नहीं दिया आपका? पहले पार्लिमानी कमेटी के अंदर थे, फिर वो दूसरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुसवदा भी तय करते रहे, आपके साथ भी करते रहे, फिर उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अभी तक ये समझ नहीं पाई कि उसने क्या करना है, कंफ्यूज्ड है, और ये कंफ्यूज्ड आज से नहीं है, उस दिन से कंफ्यूज्ड है जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हुई थी। अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद असम्बलियों में बैठे रहते, इस्तीफ़ा ना देते, तो यकीन करें हमारे लिए वो 16 महीने दोज़ख के 16 महीने बना सकते थे। उन्होंने फ्री राइट दे दी हमें, इस्तीफे दे के बाहर चले गए, हम आराम से कानून साजी करते रहे, असम्बली चलाते रहे। फिर आप देखिए कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ना तोड़ती तो इलेक्शनों तक उनको 2 मोर्चे, बड़े बड़े मोर्चे, और पंजाब खास तौर पे जो मेन बैटल ग्राउंड है उसमें उनके पास इंतजामी छतरी होती और वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते थे। अपने हाथों से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तोड़ दी। इसी तरह आप और कई मौक़ों पे जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया इनके इंतखाबी निशान का, 2.5 साल से इलेक्शन कमीशन इन्हें कह रहा था कि आपने अपने पार्टी के इंतखाब नहीं कराए, आपका बल्ला जा सकता है, आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकती है, आप कराएं। किसने इनको रोका हुआ था? नहीं कराई। नतीजा क्या है कि इलेक्शन में अपना इंतखाबी निशान खो बैठे। फिर इसी तरह केस लड़ने की खातिर जब केसों की बारी आई, वकीलों का फैसला नहीं कर पाए कि वकील कौन होगा। हर चीज में अब आप एक तरफ जो है आईनी तरमीमी जो बिल है उसके अंदर हिस्सा भी ले रहे हैं, आप असेंबली में भी मौजूद हैं, आप उसके ऊपर डिबेट भी कर रहे हैं, आप उसके ऊपर वोट भी कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम इसको मानते नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। फिर जब चीफ जस्टिस की कमेटी बनती है आप उसके लिए नाम भी दे देते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी नाम तो हमने दे दिया, हम इसमें शरीक नहीं होंगे। आप वहां पर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कराएं। तो लिहाजा पीटीआई को यह फैसला करना है कि उसमें फैसले कौन करेगा, उसने तर्ज सियासत क्या अपनाना है। कभी वो शुमाल की तरफ जाते हैं, फिर वो जनूब की तरफ मुड़ जाते हैं। कभी वो कहते हैं हम इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे, अगले लम्हे उन्हें ख्याल आता है इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना। तो एक इतनी कंफ्यूज्ड पार्टी किस तरह पाकिस्तान को जो इतने दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निकाल सकती है? ये तो मैं समझता हूँ कि मजीद आपको पता है 3 साल हुकूमत में रहे, कहते रहे कि जी हम तो सीख रहे थे, हमें तो पता चल रहा था हुकूमत कैसे चलनी है। अच्छा, वैसे आप हमेशा अखलाकियात की बात करते हैं और बल्कि पूरी पार्टी आपकी अखलाकियात की बात करती है, मियां नवाज साहब भी अखलाकियात की बात करते हैं, लेकिन सेनेट के अंदर आपने दूसरे लोगों के वोट डलवाए और उनको अब मुस्ताफी होना पड़ रहा है, और कौमी असम्बली में भी आपने 9 MNS का बंदोबस्त किया हुआ था, 5 आ गए, 4 रिजर्व में रखे हुए थे, अब उनको नोटिस चल रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि अखलाकी तौर पर ठीक किया आपने? देखिए, पहली बात यह है कि जो तहरीक अदम एतमाद हुई उसमें अगरचे PTI के बहुत सारे लोग जो मुनहरफ थे PTI से, वो वोट देना चाहते थे, हमने उनका वोट नहीं लिया और हमने सिर्फ जो PTI की इत्तेहादी जमातें थी उनके वोटों के साथ अपनी तादाद पूरी की और क्लीन 2022 में हमने क्लीन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया ताकि कोई ये ना कह सके कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। इसी तरह जो सेनेट के अंदर वोट हुए वो एक पार्टी ने वोट किए, उसमें कोई PTI का मुनहरफ रुकन नहीं था कि जिसने वोट किया हो। लेकिन वो पार्टी के नहीं है सर, पार्टी नहीं तस्लीम कर रही है, वो आपने नोटिस दिया उनको। नहीं, लेकिन आप वो देखें ना कि उन्होंने खुद एज ए पार्लिमानी पार्टी फैसला किया, पार्लिमानी पार्टी ने भी फैसला, ये बंदयाल साहब ने ये भी तो कहा था ना कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी या सदर करेगा। जब फिर कौमी असेंबली में आप देखिए कि जो वोट जिन लोगों ने दिए
उन्होंने अपनी आजाद हैसियत के साथ वोट दिए। उन्होंने ना पीटीआई ज्वाइन की हुई थी, ना उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की हुई थी। आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो आजाद रुकन असेंबली है उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि वो वोट किस तरह देगा, वो अपनी मर्जी के साथ वोट दे इलेक्शन सकता है। कमीशन की वजह से हुआ ना सर, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया कि इन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कंसिडर किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 39 को तस्लीम कर लिया, 41 को रख दी। नहीं, देखिए वो तो उन्होंने कहा गया ना कि ज्वाइन करें, चॉइस दी गई कि आप ज्वाइन करें। कुछ लोगों ने पीटीआई ज्वाइन कर ली, कुछ ने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन कर लिया, कुछ ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक, जिन्होंने किसी को ज्वाइन नहीं किया वो तो आजाद है ना, और वो आजाद तो वोट दे सकते हैं। उनको आप ये नहीं कह सकते कि आपने तोड़ के पीटीआई से वोट ले लिया या सुन्नी इत्तेहाद से तोड़ के ले लिया। कोई पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद का मेंबर नहीं है कि अगरचे उनमें से बहुत से लोग खां थे कि हम वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने उनका वोट नहीं लिया। हमने सिर्फ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जी बिल्कुल तैयार थे। कितने लोग थे वैसे? काफी थे, 10 थे, 15 थे, 20 काफी थे, 15-20 के करीब थे। 15-20 लोग आपको वोट देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, पार्टी छोड़ के? जी और उन्होंने कहा पार्टी भी छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। वजह इसलिए कि मायूसी है, वहां पे मायूसी है, उन्हें मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। देखिए इमरान खान साहब की जिद ने पूरी पार्टी को एक बंद गली में ले जाके खड़ा कर दिया। ठीक। और अब उनके जो कारकुन हैं या उनके जो लोग हैं उनके अंदर मायूसी आ रही है कि ये जिद के ऊपर और एक हर चीज पे नो नो नो, ना आप किसी से बैठने के लिए तैयार है, ना किसी से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो एक तने तनहा आप कोई सियासी किंग कॉन्ग तो नहीं है कि जिसके साथ आप पूरे निजाम को तोड़ फोड़ देंगे। तो इसलिए अब वहां पर भी लोगों में मायूसी आ रही है कि ये जो तर्ज सियासत है ये आहिस्ता आहिस्ता उनको एक तरह गुमनामी की तरफ ले जाएगा। तो वो अपने मुस्तकबिल के लिए चाहते हैं कि जो मेन पार्टीज हैं उनके साथ अपना राह रस्म बढ़ाएं।